जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में आप पैसे को कैसे लगाएं। जैसे आपके पास समय नहीं है तो आप शेयर मार्केट में, अगर आपके पास पैसा है और पैसे को आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, अगर वैसे आप पैसे को लगा लेंगे और आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आपका पैसा डूब सकता है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप जब शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाने वाले हैं, उस पैसे से आप क्या करेंगे, किसी दलाल से आप बात करेंगे। उस दलाल से आप जब कहेंगे कि मुझे एक शेयर मैनेजर आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो दलाल कहेगा कि मेरी कमीशन अलग होगी, जो मैं दलाल दूंगा उसकी कमीशन अलग होगी। तो आप उस शर्त को मान जाएंगे। क्यों मान जाएंगे? क्योंकि वो जो प्रोवाइड करेगा तो पैसे के लिए ज्ञान हो जाएगा। तो आपको ये होगा कि मैं जो पैसा दूंगा उसमें समय मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप उनकी दोनों शर्त मान गए। इसके बाद आप अपना शर्त रखेंगे कि भैया मैं आप जो पैसा दे रहे हैं, मैं पैसा जो दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दोनों जन को अपना शेयर देने के लिए या पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि मैं जो पैसा दूंगा और उसमें जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे मैं आपको शेयर दूंगा। 1%, 2% या बहुत ज़्यादा कमाई हुई तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4% दूंगा। इससे क्या होता है कि जो मैनेजर आप रखेंगे, फंड मैनेजर, अगर उसको तनख्वाह देंगे, वो काम करेगा कि नहीं करेगा ये आपकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप तनख्वाह देंगे, हो सकता है वो शेयर उस जगह लगा दे जहां आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने उसे आप लाभ जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में देंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ लेगा तो वो मेहनत करेगा और उसके नॉलेज होगा। तो जो दलाल प्रोवाइड करेगा उस व्यक्ति को प्रोवाइड करेगा जिसको शेयर मार्केट में अच्छी खासी पकड़ होती है। तो क्या करेगा, जो अच्छी खासी पकड़ रखता है वो व्यक्ति ये समझता है, जब उसे 1 करोड़ रुपये, मैं सपोज दैट उदाहरण के लिए दिए 1 करोड़ रुपये दे दिया, तो क्या करेगा, उस व्यक्ति के पास नॉलेज है, वो कई कंपनियों का शेयर खरीदेगा। जैसे अगर 1 करोड़ दिए तो 10 कंपनियों का शेयर खरीदेगा। 10 कंपनियों का शेयर इसलिए खरीदेगा क्योंकि वो समझता है हो सकता है कोई 1-2 कंपनियों का शेयर घाटे में चला जाए तो मेरा जो 8 कंपनियां है, जो बैकअप है, उसको वो भर सके और मेरा लाभ हो सके। क्योंकि वो इस चीज़ को बार बार करता है और समझता है, कई साल उसमें रमा होता है, उसके पास 30 साल का अनुभव होता है, तो उस कार्य को वो देता है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपकी जो प्रॉफिट होती है, जो आपका शेयर लगा है उसमें आपको प्रॉफिट होगी। वो उस कंपनी का शेयर खरीदेगा जिसकी कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है और अच्छा खासा वो मुनाफा कमा रहा है या कमाने वाला है, क्योंकि उस चीज़ का वो दिन भर उसी कार्य को में लगा रहता है। तो ऐसे जो कार्य करते हैं वो हमेशा सफलता के कार्य को सफल हो जाते हैं। तो आप ऐसे करते हैं। लेकिन पहले इस चीज़ सिस्टम नहीं थी। पहले क्या था कि पहले जो नामी ग्रामी दलाल होते जिसे शेयर मैनेजर कहते थे, पहले ये होता था कि फला व्यक्ति ने ये शेयर खरीदे, 100% ये माना जाता था कि इसका शेयर बढ़ने वाला है और वो बता देता था कि पहले पूर्वानुमान लगा दे इसका शेयर घटने वाला था। तो इससे क्या होता था कि जो शेयर मार्केट में जो बाजार थी, जो कंपनियाँ थी, उसमें कोई कंपनियां दिवाली हुई तो कोई माला माल हो जाता था। ऐसे हो जाता था क्योंकि जो व्यक्ति एक ब्रांड हो जाता है, भैया फला व्यक्ति ने, इन्होंने कहा था कि उस कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसका बढ़ गया, उसकी खरीदारी ज़्यादा हो जाती है। और जो कंपनी को बता दी कि इसका शेयर गिरने वाला है, तो जो उसमें पैसा लगा वो अपना लेना शुरू कर देती। इससे क्या होता था, वो कंपनियाँ दिवाली हो जाती, कोई दूसरा कंपनियाँ माला माल हो जाती। तो सेबी ने इस पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिए। कोई भी व्यक्ति जो शेयर मार्केट में काम करता है, अगर किसी कंपनी की बातों को लीक करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसमें क्या था, तो ये कानूनी वैध माना गया कि जो व्यक्ति इस चीज़ का में पकड़ा जाएगा या संलग्न होगा, उसके ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना प्लस 10 साल की सजा होगी। इससे क्या होता था कि वो जो बातें थी वो चीज़ छुप गई और ये चीज़ अब सामने नहीं आता था। इससे क्या होता था, शेयर मार्केट की जो चीज़ें शेयर थी वो इस समय सुरक्षित मानी जा रही है। इससे ये नहीं पता चल पाता है कि कौन कंपनियों का शेयर उठने वाला है, कौन कंपनियों का शेयर गिरने वाला है। तो इसीलिए जो उसमें दलाल होते हैं उनको ये मालूम होता है और उसी कंपनियों पर वह पैसा लगाते हैं। इससे उनके मुनाफा होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।